ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 19 है। दूसरे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। पिछले ब्राह्मण में अंत में आपने समझने का प्रयत्न किया है। पात्रों को धोना और अंगुलियों को साफ करना, अर्थात पात्रों को शुद्ध करना, अंगुलियों को शुद्ध करना। तो जो अंगुलियों में जो पानी बचा रहता है उसको आप्तेभ्यः निनयति, वो आप्तों के लिए डाल दिया, ऐसा पीछे बोला था। अब उसी आप्त को लेकर के यहाँ पर प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है। प्रसंग है चतुर्धा विहितो व अग्रे अग्नि आसः। चतुर्धा विहितः वै अग्रे अग्नि आसः। कहते हैं अग्रे पहले जो है सृष्टि के प्रारंभ में, कहिए पहले का अभिप्राय है, सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि जो है अपने आप को 4 प्रकार से बना लिया था, या 4 भागों में अग्नि बट गया था। स यम अग्रे अग्निम होत्राय प्रावृणत। तो वह जो अग्नि है उस अग्नि को याग करने के लिए, होत्राय, होत्र अग्निहोत्र करने के लिए अग्नि को प्रावृणता, उसको चुन लिया है, वरण कर लिया था। पर उस अग्नि को वरण किया था तो स, वो जो अग्नि है, प्राधन्वत, वहां से भाग गया, वहां से हट गया, निकल गया। जिस अग्नि को प्रारंभ में होत्र के लिए चुना था, लेकिन वो वहां रह नहीं पाया, वहां से निकल गया। यम द्वितीयम प्रावृणत, जब पहली वाली अग्नि को चुन करके देख लिया वो निकल गई, तो दूसरी अग्नि को उन्होंने वरण किया। स प्र एव अधन्वत, वो भी वहां से निकल गया, भाग गया, वहां से हट गई। तृतीयम प्रावृणत, तीसरी को उन्होंने वरण किया। स प्र एव अधन्वत, वो भी वहां से भाग गई। अथ यो अयम एतर्रि अग्नि, और जो वर्तमान में जो अग्नि है, और उस अग्नि ने स भीषा निलिल्ये, वो भी डर करके, निलिल्य का मतलब है छिप जाना, वो भी डर करके, हम सबसे डर करके वो भी छिप गई। सो अपह प्रविवेशा, और वो कहाँ छिपी है, वो जल में जाकर के छिप गई। तम देवा अनुविद्य, और उस अग्नि को देवों ने अनुविद्या, खोज निकाला। देव लोग जो है अनुविद्या, उसको जाना कि ये जल के अंदर छिपी हुई है। सहसा एव अद्भ्य आनिन्युः, वो सहसा वहाँ से एकदम निकाल करके, अद्भ्य उस पानी से निकाल करके, आनिन्यु उसको ले आए वापस धरती पर। तो जब उसको पानी से निकाला तो सो आपह अभितिष्ठेव, उसने गुस्से से जल पर उसने थूका। अभितिष्ठेवा का अर्थ है थूकना।
अवस्थ्यूता स्थ या अप्रपदनम स्थ। तो कहा है जब वो पानी पर थूका उस अग्नि ने तो अवस्थ्यूता स्थ, वो एक प्रकार से अवस्थ्यूता यानी वो इस तरह का थूका है ताकि उसका अपमान हो गया जल का। यह अप्रपदनम स्था, जो कि जो आपके शरण में जो आए कोई और उसकी रक्षा ना करके कोई खींच करके ले जा रहा है, तूने रक्षा ही नहीं किया, अप्रपदनम, तुमने संभाला ही नहीं हमको, ऐसा उसने बोला है। याभ्यो वो माम अकामम नयंती थी। याभ्यो वह, जो तुम में से, अर्थात क्योंकि जल बहुवचन में ना, याभ्य वह, जो तुमसे मां मुझको अकामम नयंती, जो बिना मतलब के ले जाया जा रहा है, तू तो देख करके भी अनदेखा किया तुमने। ततः आप्त्या संबभूवु, ततः आप्त्या संबभूवु, तब जाकर के वो आप्त्य बन गए, अर्थात वो जो अग्नि है वो आप्त्य हो गए, उसका नाम आप्त्य माना गया। आप्त्य का मतलब है जल से निकाला गया, जल से निकाला गया है, इसलिए वो आप्त्या बन गई वो अग्नि। और वो एक नहीं रही है, त्रितः द्वितः एकता, तीन हो गया, दो हो गए और एक हो गया, अर्थात वो तीन भागों में बंट गए। एक का नाम त्रिता है, एक का नाम द्विता है, एक का नाम एकता है। तो ये अलंकार यहाँ पर दिया है। अब इस अलंकार को किसके साथ जोड़ना है, इसका क्या अभिप्राय है, ऐसा बताने का क्या अभिप्राय है, ये तो मेरे को नहीं पता है, पर शाब्दिक अर्थ मैंने आपके सामने रखा है। इसका अभिप्राय ये है कि प्रारंभ में अग्नि जो है चार विभागों में विभक्त हो गई। एक भाग को अग्निहोत्र करने के लिए लोगों ने अपनाया है, लेकिन वो रह नहीं पाई। फिर दूसरे को अपनाया, वो भी नहीं रह पाई। तीसरे को अपनाया, वो भी नहीं रह पाई। और जो चौथी अग्नि है, जो वर्तमान में विराजमान है हमारे सबके सामने, वो भी डर करके पानी में प्रवेश हो गई, छिप गई। और देव लोगों ने उसको वहाँ से खोज करके बाहर निकाला है। तो जब बाहर निकाला है तो उस अग्नि ने जल पर थूक दिया और थूक करके कहा, जब मेरे को ले जा रहे जबरदस्ती, बिना मतलब के ले जाया जा रहा है देवों के द्वारा, तुमने मेरी रक्षा नहीं की है, ऐसा उस अग्नि ने बोला। तब से वो अग्नि आप्ति बन गई है और वो आप्ति बन करके तीन विभागों में विभक्त हो गई। एक का नाम त्रिता, एक का नाम द्विता, एक का नाम एकता। मतलब तीन हो गई, द्विता दो हो गई, एकता एक हो गई, ऐसा इसका अभिप्राय है। अब इस स्थिति को मंत्र के माध्यम से समझ लेते हैं जी। इस जो त्रिता द्विता एकता है, ये तो वास्तव में एक मंत्र है जो पीछे हम पढ़ करके आए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या अर्थ करते हैं इसका। आइए, प्रथम अध्याय का 23वां मंत्र है, जो पिछले ब्राह्मण में माँ भे ऐसा जो हमने पढ़ा था। हाँ जी, माँ भे माँ संविक्ता अतमेरु यज्जो अतमेरु यजमानाय प्रजा भूयात् त्रितायत्वा द्वितायत्वा एकतायत्वा, ये मंत्र है। पिछले ब्राह्मण में हमने माँ भे, तुम डरो नहीं, माँ संविक्ता, तुम विचलित ना हो, इसकी व्याख्या हो चुकी थी। और अंत में त्रितायत्वा द्वितायत्वा एकतायत्वा ये शब्द आए हैं इस मंत्र में। तो पूरा मंत्र तो ये है, माँ भे माँ संविक्ता अतमेरु यज्ञः अतमेरु यजमानस्य प्रजा भूयात् त्रितायत्वा द्वितायत्वा एकतायत्वा।
तो इसका अर्थ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का लिखते हैं, हे विद्वान पुरुषो, तुम अतमेरु श्रद्धालु होकर के, अतमेरु श्रद्धालु होकर यजमान के यज्ञ के अनुष्ठान से माँ भय मत करो और उससे माँ संविक्ता मत चलायमान हो। इस प्रकार यज्ञ करते हुए तुमको उत्तम से उत्तम अतमेरु ग्लानि रहित श्रद्धावान प्रजा संतान भूयात प्राप्त हो। और मैं त्वा भौतिक अग्नि को उक्त गुण युक्त तथा एकताया सत्य सुख के लिए, द्विताया वायु तथा वृष्टि जल की शुद्धि तथा तृताया अग्नि कर्म हवि के होने के लिए संयोमी निश्चल करता हूँ। तो एकता जो बन गया है ना, एकताया, उसका अर्थ किया स्वामी जी ने सत्य सुख के लिए। तो एकता एक हो गई है, इसका अभिप्राय है सुख के लिए हुई है, वो सबके सुख के लिए, सत्य सुख के लिए हुई। और द्विता जो हुआ है वो वायु तथा वृष्टि जल की शुद्धि के लिए हुई है। और त्रिताया का मतलब है अग्नि के रूप में रहने के लिए, उत्तम कर्मों को करने के लिए और हवि के लिए हुई है। ऐसा त्रिता द्विता एकता का अर्थ स्वामी जी ने किया है। हाँ जी, तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य ने अलंकारिक रूप से यहाँ पर स्पष्ट किया है अग्नि को लेकर के। मुख्य बात यह है कि जो अग्नि है वो वैसे भौतिक रूप में तो पृथ्वी पर है और अंतरिक्ष में जो है बिजली के रूप में विराजमान है, द्युलोक में जो है सूर्य के रूप में विराजमान है। और वैसे भी पीछे बताया गया था अग्नि को लेकर के 5 प्रकार से विराजमान होती है, तो यहाँ 4 प्रकार बताया था, पीछे 5 प्रकार से बताया था। जाठर के रूप में, जठराग्नि के रूप में भी वो अग्नि रहती है, ऐसे पीछे बताया था ना। तो वैसे यहाँ 4 प्रकार बताए हैं। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। तो ये जो त्रिता द्विता एकता 3 हो गए हैं, उन्हीं को लेकर के आगे बोला जा रहा है। ते इंद्रेण सह चेरु, ते इंद्रेण सह चेरु। ते वो जो तीनों हैं, त्रिता द्विता एकता, वो तीनों इंद्रेण सह, इंद्र के साथ चेरु विचरण करने लगे, इंद्र के साथ विचरण करने लगे। यथा इदम ब्राह्मणो राजानम अनुचरति। उदाहरण देखिए समझाए, जैसे ब्राह्मण, जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो राजानम अनुचरति, राजा के साथ विचरण करते हैं। जैसे ब्राह्मण लोग राजा के साथ विचरण करते हैं, वैसे इंद्र के साथ वो विचरण करते हैं। स यत्र त्रिशीर्षाणम त्वाष्ट्रम विश्वरूपम जघाना। तो वो जो तीनों इंद्र के साथ विचरण करने लगे, तो कहा जा रहा है स यत्र त्रिशीर्षाणम त्वाष्ट्रम विश्वरूपम। त्वष्टा का पुत्र जो है त्वाष्ट्र कहलाता है, और त्रिशीर्षानम उसके 3 सिर थे। त्रिशीर्षानम तीनों सिरों वाला, त्वाष्ट्रम त्वष्टा का पुत्र कौन है? विश्वरूपम, विश्वरूप है वो। विश्वरूप नामक तीनों सिरों वाला जो त्वष्टा का पुत्र है, उसको जगाना, मार डाला। अर्थात इंद्र ने उसको मार डाला। तस्यः एते अपि वध्यस्य विदान चक्रुः। तस्य वध्यस्य, उस मारने को, एते ये तीनों ने विदान चक्रु जाना है, क्योंकि इंद्र के साथ रहे तो वो जो भी इंद्र करता है उस सबको वो जानते हैं। तो इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र तीनों सिरों वाले विश्वरूप को मार डाला, तो इन तीनों ने भी उसके वध को जाना। फिर कहा है शश्वद एनम त्रितः एव जगाना।
अतिहा तद इंद्रो अमुच्यता देवो ही सह। तो कह रहे हैं शाश्वत, शाश्वत निश्चित रूप से हा एनम त्रिता एव जगाना। तो वास्तव में ये समझना चाहिए, जो तीनों जो इंद्र के साथ विचरण कर रहे थे, उन तीनों में से जो त्रिता है वो ही इस विश्वरूप को मारा है, ऐसा समझना चाहिए। तो अति अ तद इंद्रो अमुच्यता, अति को अमुच्यता के साथ जोड़ना है, अत्यमुच्यता ऐसा बन जाएगा। तो कह रहे हैं हाँ निश्चित रूप से तद इंद्रो अत्यमुच्यता, वो इंद्र जो है उस मारने के पाप से छूट गए। जब मारने को त्रिता ने ले लिया, यानी जो मारा है उस मारने के पाप को त्रिता ने ले लिया अपने ऊपर, तो वो इंद्र जो है उस पाप से छूट गया है। क्यों? देवो ही सह, क्योंकि वो देव है, देव तो मार नहीं सकता। इंद्र तो देव है, देव नहीं मार सकता, इसलिए वो उस मारने के पाप से छूट गए, ऐसा इसका तात्पर्य है। तो ये मेरे विचार से ये बादल, वायु आदि को ध्यान में रख करके, सृष्टि विद्या को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। ये जो वर्णन है वो सृष्टि विद्या का है वास्तव में। पीछे भी 4 अग्नियां हैं और एक एक अटके वो जल में जाकर के छिप गई, ये सब कुछ सृष्टि विद्या को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, के 3 सिर वाले पुत्र, इससे क्या तात्पर्य है? अब इसका तात्पर्य तो विचार करना होगा जी, इसका क्या तात्पर्य होता है, क्योंकि वेद कुछ कह रहा है या ब्राह्मण ग्रंथ कुछ कह रहा है, तो इसका तो विशेष गूढ़ रहस्य होगा, वो मेरे को नहीं पता है क्या कहना चाहते हैं जी। माइक बंद करिएगा। वैसे ब्राह्मण ग्रंथों के जो भी सूक्ष्म गूढ़ बातें हैं जो सृष्टि विद्या को ध्यान में रख करके बताई जा रही है, वैसे ये सारे के सारे यज्ञ जो है सृष्टि विद्या को समझने के लिए अभिनय मात्र है। अभी तो मैं नाटक शब्द नहीं बोल रहा हूँ, अभिनय मात्र है, ठीक है। तो ये अभिनय है सृष्टि विद्या को समझने के लिए। अब सृष्टि विद्या को किस तरह ये समझा रहे हैं उसको पूरा का पूरा यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं किया है कि इंद्र का क्या अभिप्राय है, तो ये पढ़ाने वाले ही बता सकते हैं, और पढ़ाने वाले हमें नहीं बताए तो मैं आपको कैसे बता पाऊंगा। तो यहाँ शब्दार्थ ही इसका मैं समझा सकता हूँ कि शब्दार्थ इस तरह का है, तो इसका रहस्य हमें समझना होगा, बहुत लगाना होगा जीवन किस पर। सभी ब्राह्मण ग्रंथों को समझ के, सभी वेदों को समझ करके गूढ़ रहस्य को समझना होगा। बड़ा आसान नहीं है, सरल नहीं है सृष्टि विद्या को लेकर के जो भी बातें यहाँ पर कही जा रही है। और जो तुक लगाया जाता है वो उस तुक में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए जहाँ समझ में आता है वह तो बता देता हूँ, बाकी तुक लगा के समझाने का उसमें वो नहीं है मेरा जी। तो इसका सीधा तात्पर्य है कि जैसे बादल को नष्ट करके बरसात के रूप में करना है, तो उसमें इंद्र ने उसको मार डाला, लेकिन इंद्र तो देव कहलाता है और देव को वो मारने का पाप नहीं लगना चाहिए। ये जो यहाँ बात कही जा रही है, क्या ध्यान में रख कर के बात कही जा रही है, ये अभी स्पष्ट नहीं है मेरे को जी। आगे बढ़ता हूँ जी मैं। तेहु ह एते ऊचु, तेहु ह एते ऊचु, तो कह रहे हैं वे आपस में कहने लगे, वो तीनों क्या कहने लगे? उप एव इमे एनो गच्छन्तु, उप एव इमे एनो गच्छन्तु। जो मारता है तो एना कहते पाप को, तो
जो मारने वाले उन्हीं को ही ये पाप प्राप्त होना चाहिए। उप एव इमे एनो गच्छन्तु, ये जो एना रूपी पाप है वो उन्हीं को प्राप्त हो जो दोष करता है। ये अस्य वद्यस्य अवेदिषु, तो कहते हैं ये अस्य वद्यस्य अवेदिषु, जो इस मारने वाले को जो जानते हैं उनको भी ये पाप प्राप्त होना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। मारने वाला कोई और है और मारने वाले के साथ आप रहो और आप कुछ करो नहीं तो आपको भी पाप लगेगा। इसको मैं थोड़ा योग दर्शन की भाषा में बोल देता हूँ। योग दर्शन में आपने पढ़ा है, मारने वाला, मरवाने वाला, अनुमोदन करने वाला। याद आ रहा है? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का पाप बनता है। एक होता है स्वयं जिसने पाप किया, वो कृत पाप कहलाता है, कृत। और दूसरा जो है करवाने वाला, उसको कहते हैं कारित, कारित पाप, करवाया है। जैसे मैंने किसी को बोला इसको मारो तो वो जाकर के मार के आया, तो इसको होता है, इसको कहते हैं कारित। और कृत तो स्वयं करता है पाप और कारित दूसरे से करवाता है। और तीसरा होता है अनुमोदित, जिसने भी पाप किया है उसने तो किया, वो कृत हो गया, करवाया तो नहीं है उसने लेकिन अनुमोदन किया है। हाँ बहुत अच्छा किया आपने, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कही आपने, बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक किया है। ऐसे हम लोग बहुत अनुमोदन करते रहते हैं। हाँ जी, याद रखिएगा, सुबह से लेकर रात तक पता नहीं कितने बार आप अनुमोदन करते रहते होंगे। कई बार आदमी सोचता भी नहीं है, कुछ भी होता रहता है संसार में, बहुत होता है, और अपनी बातें करता रहता, अनुमोदन करता रहता, ऐसा ही होना था, यही होना चाहिए था, ऐसा था, ऐसा होना चाहिए, कुछ ना कुछ बोलता रहता व्यक्ति, खाली नहीं रहता है। अब राजनीति को लेकर के विचार करो, वहां कितना अनुमोदन करते रहते लोग। राजनीति को लेकर के जो नेता लोग होते हैं, पार्टियां होती हैं, उनके विषय में कितना अनुमोदन करते रहते हैं। तो चाहे हम करें या कराएं या अनुमोदन करें, पाप तो तीनों में लगेगा। और अच्छा किया है तो पुण्य तो तीनों को मिलेगा। जब पुण्य करेंगे तो तीनों को मिलेगा, तो आप कम से कम अच्छा काम किया नहीं है, अच्छा काम करवाए नहीं है, कम से कम अच्छे काम जिन्होंने किया अनुमोदन ही कर लो, अनुमोदन का पुण्य मिल जाएगा आपको। तो अनुमोदन का भी पुण्य मिलता है और अनुमोदन का भी पाप मिलता है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है उप एव इमे एनो गच्छन्तु। ये उप का मतलब निकटता है, अर्थात पूरा पूरा इन्होंने तो किया नहीं है। उप एव इमे एनो गच्छन्तु, ये निकट होकर के इनको पाप प्राप्त होना चाहिए। ये जो कि अस्य वध्यस्य अवेदिषु, इस वध को जो जानते हैं, इस मारने को, इस वध्य को वो जानते हैं, इसलिए उनको उप एना गच्छन्तु। उप मतलब पूरा एना नहीं है, उप एना गच्छन्तु, इनको थोड़ा कम पाप प्राप्त होने चाहिए इति, ऐसा ये ऐसी बात कही है। फिर कहा किम इति, कैसा होना चाहिए? तो यज्ञ एव एषु मृष्टाम, यज्ञ एव एषु मृष्टाम। तो कह रहे हैं यज्ञ जो है इनको पाप मड़ा दे, अर्थात पाप को पहुंच दे, इनको पाप इनको लगा दे, ऐसा कह सकते हैं। यज्ञ जो है ऐसे इन तीनों को, यज्ञ जो है पाप इनको पहुंच दे, अर्थात इनको पाप से युक्त कर दे, ऐसा ही मृष्टाम करते हैं युक्त कर दे। यज्ञ इन लोगों को पाप से युक्त कर दे। तद एषु एतद यज्ञो मृष्टे, इसीलिए ये जो यज्ञ है इन तीनों को पाप से युक्त कर दिया है।
यद एभ्यः पात्रीणि पात्रीणि पात्री निर्णेजनम, यद एभ्यः पात्री निर्णेजनम अंगुली प्रणेजनम, एभ्यः इनसे जो है पात्री निर्णेजनम, जब पात्रों को धोया जाता है, पात्रों को शुद्ध किया जाता है, और अंगुली प्रणेजनम, जब उंगलियों को शुद्ध किया जाता है, तो उन उंगलियों से, उन पात्रों से जो भी थोड़ा पानी निकलता है, तो एभ्य निनयंती, वो इन्हीं के लिए जो है वो डाला जाता है, इन आप्तों के लिए वो पानी डाला जाता है। तो पात्रों की जो अशुद्धि है, उंगलियों की जो अशुद्धि है, वो इन्हीं आप्तों को प्राप्त होता है, इसका तात्पर्य। जब यज्ञ आदि पूरा करने के बाद पात्रों को शुद्ध करना होता है, अपने हाथों की उंगलियों को साफ करना होता है, तो हाथों में जो भी पानी बचता है उसको इन्हीं आप्तों के लिए डाला जाता है। जैसे हाथ झड़कते हैं हम लोग, पात्र झड़कते हैं, तो पात्रों से जो बूंदे पानी निकलता है, उंगलियों से जो पानी निकलता है, वो इन्हीं आप्तों को प्राप्त होता है, इन्हीं आप्तों के लिए निनयंती डाला जाता है, इसका तात्पर्य। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, यहाँ आप्त्यों से क्या अभिप्राय है? क्योंकि पहले खंड में आप्त्य अग्नि के लिए कहा था, क्योंकि अग्नि को जलने छोड़ा तो इसलिए उसको आप्त्य कहा, और इसमें आप्त्य को लग जाता है, तो इसका क्या अभिप्राय? वही अग्नि आ रहा है यहाँ पर, वही अग्नि साथ में चल रही है, वो उसी अग्नि के लिए बोला जा रहा है, मतलब वो उसी अग्नि के लिए छोड़ा जा रहा है, ये इसका तात्पर्य। अब ऐसा कह करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो नहीं पता मेरे को, पर शाब्दिक अर्थ तो यही है कि उन्हीं आप्तों को ये पानी प्राप्त हो रहा है, या उस पानी को झड़कने के साथ में वो पानी नहीं, पानी तो एक सिंबल है, चिन्ह है, उस पानी के माध्यम से पाप को उनको पहुंचाया जा रहा है, अर्थात उस पाप को उस अग्नि में डाला जा रहा है, इसका ये तात्पर्य। और यदि ऐसा अगर हम ले लें, अब इसी को तुक कहते हैं, इसलिए तुक में ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि जो भी हमारा पाप है वो अग्नि में पहुँचा रहे हैं, अग्नि उसको जला देती है। जो हमारा पाप है वो हम ऐसा झाड़ रहे हैं, अग्नि में डाल रहे हैं, तो अग्नि जो है उसको भस्म कर देती है। तो इस तरह का तुक लगा सकता है कोई। अब जब तक इसका पूरा वास्तविकता पता नहीं, तब तक मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा जी। मैं आगे बढ़ता हूं। तो कहते हैं तेहु आप्त्या ऊचु, तेहु आप्त्या ऊचु, वो जो आप्त्य है वो परस्पर बोले, अति एव वयम इदम अस्मात् परो नयाम इति। तो उन्होंने कहा अति एव वयम इदम अस्मात् परो नयाम। तो कहते हैं वयम, हम तीनों मिलकर के, इदम, ये जो पाप है हमारे साथ युक्त कर दिया गया है, यजमानों के द्वारा, ऋत्विकों के द्वारा, ये जो पाप हमको हमारे साथ जोड़ा गया है, उस पाप को क्या करें? अस्मत् परः अत्यनयाम, हम अपने से दूर करते हैं, अपने से निकाल के किसी और को दे देते हैं, किसी और में डालते हैं। हमारे पास क्यों रखे इस पाप को? जो कोई पाप मेरे साथ जोड़ दिया है, मैं भी इसी पाप को किसी और के साथ जोड़ दूं। कई बार हम लोग मोटी भाषा में कहते हैं ना, चिपका देते हैं। हाँ जी, चिपकाना तो सबको आता ही होगा। कोई गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट मिला है जो आपके उपयोग का नहीं है, तो आप क्या करते हैं? जो उसको नया पैक करके उसको किसी और को चिपका देते हैं, फिर वो किसी और को चिपका देता है। हो सकता है वो घूमते घूमते वापस आपके पास आ जाए। इसको कहते हैं चिपकाना। तो ऐसा ही तेहु आप्त्या ऊचु, वो आप्ति जो है आपस में बोले, अति एव वयम इदम अस्मत् परो नयाम। इस अति को नयामे के साथ जोड़ें तो अति नयामा हो जाएगा।
तो कहते हैं वयम हम जो है इदम इस पाप को अस्मत् पर हमसे दूर जो है नयामा अति नयामा इसको अपने से दूर करते हैं। फिर आगे कहा है कम कम अभीति कम अभि इति या एव अदक्षिणेन हविषा यजाता। अपने से दूर करते हैं तो आप तो ने सोचा कि इसको अपने से दूर करते इस पाप को, तो कम अभी अब ये किसको मिलेगा, ये पाप कहाँ जाकर के अपना स्थान बनाएगा, कम अभी ये किसको प्राप्त होगा। तो उत्तर दे रहे हैं ये एव अदक्षिणेन हविषा यजाता, जो लोग बिना दक्षिणा के यज्ञ करते हैं उनको जाकर के ये पाप युक्त हो जाता है। ये एव अदक्षिणेन हविषा यजाता, जो लोग बिना दक्षिणा के इस हवि से यज्ञ करते हैं उनको जाकर के ये पाप युक्त हो जाता है। इति तस्मात् अदक्षिणेन हविषा यजेत, तस्मात् न अदक्षिणेन हविषा यजेत, इसलिए हम सबके लिए बोला जा रहा है तस्मात् न अदक्षिणेन हविषा यजेत, इसलिए हमको ये करना चाहिए बिना दक्षिणा के यज्ञ नहीं करना चाहिए। आप्तेषु हा यज्ञो मृष्टः, आप्तेषु हा यज्ञो मृष्टा, यज्ञ ने तो आपकी लोगों को, यज्ञ ने तो आप लोगों से युक्त कर दिया है। यज्ञ मृष्टा, यज्ञ ने युक्त कर दिया पाप को, किसको, किसमें, आप्तेषु, आप लोगों के अंदर जोड़ दिया है। और आप्त्याहुः तस्मिन् मृजते यो अदक्षिणेन हविषा यजते, और आप्तों ने क्या कर दिया, यज्ञ ने जब आप्तों के साथ जोड़ दिया तो आप्तों ने उस पाप को दक्षिणा न देने वाले के साथ जोड़ दिया है, ऐसा इसका तात्पर्य। आप्तेषु हा यज्ञो मृष्टा, यज्ञ जो है उस पाप को आप्तों में मृष्टा जोड़ दिया है। और आप्त्याहु हा तस्मिन् रिजते यो अदक्षिणेन हविषा जयते, और आप्तों ने दक्षिणा न देने वाले व्यक्ति के लिए उस पाप को जोड़ दिया है। जयते नहीं होना चाहिए, यजते होना चाहिए। आचार्य जी मेरी बुक में यजते हैं। हाँ नहीं ठीक है। तो कहा जा रहा है, मुख्य बात है आप्तों में यज्ञ ने पाप को जोड़ा और आप्तों ने दक्षिणा न देने वाले के साथ आप पाप को जोड़ दिया, ये इसका तात्पर्य है। अब यहां थोड़ा सा कोई सोच सकता है, तो आप्तों को यज्ञ ने कैसे जोड़ा, अर्थात अब यज्ञ करने वाले जो कोई भी हो सकते हैं, ऋत्विक भी हो सकते हैं जो गलत ढंग से यज्ञ किया, तो यज्ञ जो है पाप ऋत्विकों को जोड़ दिया और ऋत्विकों ने जो है यजमान के साथ जोड़ दिया पाप को, ऐसा इसमें ऊहा कर सकता है कोई। यज्ञ तब संपन्न होता है जब ऋत्विक लोग अच्छे ढंग से करते हैं तो यज्ञ संपन्न होता है, और वो ढंग से नहीं करते, यज्ञ करने वाले ऋत्विक त्रुटि करते हैं तो यज्ञ जो है ऋत्विकों के साथ पाप को जोड़ दिया, और ऋत्विक लोग जो है उस पाप को दक्षिणा ना देने वाले के साथ जोड़ दिया। दक्षिणा अगर नहीं देता है कोई व्यक्ति तो वो यज्ञ ठीक से नहीं करेंगे, ऐसा भी होता है। पता लगता है कई बार ये दक्षिणा देने वाले नहीं है, कई बार परिस्थिति ऐसी होती है बाद में उनको पता लगता है ऋत्विकों की ये तो दक्षिणा नहीं मिलेगी यहाँ से। अब जब दक्षिणा नहीं मिलेगी तो ऋत्विक लोग जो है कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसा यज्ञ करेंगे जो त्रुटि युक्त हो। तो यज्ञ जो है पाप ऋत्विकों के साथ जोड़ दिया और ऋत्विक जो है उस पाप को दक्षिणा ना देने वाले के साथ जोड़ दिया, ऐसा हुआ कर सकते हैं।
आगे बढ़ता हूं जी मैं। ततो देवाः एतां दर्श पूर्णमासयो दक्षिणाम् अकल्पयन् यद अन्वाहार्यम नेद अदक्षिणम हविः असद इति। ततो देवा, तब से जो है देव लोगों ने एक ऐसा उपाय ढूंढा। ततो देवा, उस कारण से, इस दक्षिणा को लेकर के देवों ने एक उपाय ढूंढा। उपाय ढूंढ करके क्या किया? एताम दर्श पूर्णमासयोः दक्षिणाम अकल्पयन। इन दर्श और पूर्णमास अर्थात दर्श अमावास्येष्टि पूर्णमासेष्टि, इन दोनों के साथ दक्षिणा को जोड़ दिया है। और वहाँ ऐसी दक्षिणा बनाई उन्होंने, अन्वाहार्यम, अन्वाहार्य को ही दक्षिणा बना दिया। अन्वाहार्य उसको कहते हैं जो आपने श्रोत ग्रंथ में पढ़ा था, दक्षिणाग्नि है। दक्षिणाग्नि का एक नाम है अन्वाहार्य अग्नि, जिसमें भात पकाया जाता है। और वो जो भात पकाया जाता है उस अग्नि में, दक्षिणाग्नि में, वही भात जो है ऋत्विकों के लिए दक्षिणा होती है। तो देवों ने ऐसा तरकीब निकाला है कि अनिवार्य पचन तो करना ही पड़ता है दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि याग में। जब जो दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि याग में अनिवार्य पचन अवश्य रूप से पकाना, अर्थात चावल पकाना ही पकाना होता है। और वो जो चावल होता है वो इतनी मात्रा में पकाया जाता है और वो ऋत्विकों को ही खाना होता है। तो इसलिए दर्शेष्टि याग में जो 16 ऋत्विक आते हैं, पूर्णमासेष्टि में जो 16 ऋत्विक आते हैं, उनकी दक्षिणा जो है भात होती है। उनको अलग से कोई सोना या कोई गाय या कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं होती है। दर्शेष्टि और पूर्णमासेष्टि में वो भात ही उनके लिए दक्षिणा है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। ततो देवाः, इसी कारण से देव लोगों ने एताम दर्श पूर्णमासयो, इन दर्श और पूर्णमास यागों के साथ दक्षिणा को अकल्पयन जोड़ दिया है। क्या है वो? यद अन्वा आर्यम, जो अन्वा आर्य पचन कहलाता है। अन्वार्य पचन का अर्थ है जो दक्षिणाग्नि में जो भात पकाया जाता है उसको अन्वाहार्य कहते हैं। नेद अदक्षिणम हवि असद इति, ऐसा ना हो बिना दक्षिणा के हवि हो। अब वो बिना दक्षिणा के हवि ना हो, इसलिए ऐसा अनिवार्य पचन बनाया जाता है। तत् नाना निनयति, तत् नाना निनयति, वो जो आप्त्य है वो नाना निनयति, वो अलग अलग हो जाते, पृथक पृथक हो जाते हैं। तथा एभ्यो असमदम करोति, तब जो है एभ्यो असमदम करोति, उनके लिए अलग अलग भाग निकाला जाता है। तद अभितपति, और वो जो आप्त्य नामक जल है, तद अभितपति, उसको तपाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है। तथा एषाम श्रितम भवति, तब वो गर्म हो जाता है, वो पक जाता है। स निनयति, और उनको अलग अलग, उस गर्म पानी को अलग अलग किया जाता है। त्रितायत्वा द्वितायत्वा एकतायत्वा इति, ये त्रित के लिए है, ये द्वित के लिए है, और ये एक के लिए, एकता के लिए है। ऐसा कहकर के वो जो गर्म किया हुआ पानी है उसको तीनों के लिए 3 भाग किया जाता है। पशुर्हा वा एषा आलभ्यते यत् पुरोडाशः, यत् पुरोडाशः आलभ्यते, जो पुरोडाश का आलंबन किया जाता है, स्पर्श किया जाता है पुरोडाश को। पशुर्वा एषा, ये पशु को ध्यान में रख करके ही पुरोडाश का आलंबन करते हैं, यानी सभी पशुओं के लिए पुरोडाश को आलंबन करते हैं, इसका तात्पर्य है। तो दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि में जो पुरोडाश बनाया जाता है, तो ऋत्विक जो है उस पुरोडाश का आलंबन करते हैं। आलंबन शब्द बहुत व्यापक रूप से याज्ञिक प्रक्रिया में चलता है।
वहाँ पशु आलंबन किया जाता है, हवि का आलंबन किया जाता है, अलग अलग पशुओं का आलंबन किया जाता है। तो पौराणिकों में इस आलंबन का अर्थ वो करते हैं बलि देना। आलंबन का अर्थ है बलि देना, इसलिए वो लोग बलि देते हैं। पर आलंबन का अर्थ होता है स्पर्श करना। तो यद पुरोडाश आलभ्यते, जो पुरोडाश का आलंबन किया जाता है अर्थात स्पर्श किया जाता है, पशुर्वा एषा, वो पशु कहलाता है, अर्थात पशु को ध्यान में रख करके ऐसा आलंबन किया जाता है। सभी पशुओं के लिए वो पुरोडाश जो है प्रतीक होता है। जितने भी पशुओं को याग में प्रयोग में लाया जाता है, घोड़े को, गाय को, भेड़ को और बकरी को, ये सब जो है यज्ञ के अंतर्गत इन सब का प्रयोग होता है। उन सभी पशुओं का ये आलंबन माना जाता है जो पुरोडाश को आलंबन करते हैं। इसका ये तात्पर्य लेते हैं वहां पर। आगे बढ़ता हूं जी मैं। छठा खंड है, पुरुषम हा वै देवाः अग्रे पशुम आलेबिरे। पहले देवलोग जो है पुरुष को ही आलंबन किया था, सबसे पहले पुरुष को आलंबन किया था। जब पुरुष को आलंबन किया अर्थात पुरुष को उन्होंने स्पर्श किया था देवों ने सबसे पहले, तो उसके लिए कह रहे हैं अग्रे पशुम आलेबिरे तस्य आलब्धस्य मेधा अपचक्रामः। तो पहले पशु रूपी पुरुष को ही आलंबन करते थे और तस्य आलब्धस्य मेधा अपचक्रामः, उसको स्पर्श करने से उसका जो मेधा है यानी उसका जो सार है वो उस पुरुष से वो बाहर निकल गया। सो अश्वम प्रविवेश, और वो अश्व के अंदर, घोड़े के अंदर प्रविष्ट हो गया। उसका सार, उसकी मेधा, उसको बुद्धि भी कह सकते हैं आप, उसकी जो मेधा रूपी जो बुद्धि है वो वहां से निकल करके, उस मनुष्य से निकल करके वो घोड़े में प्रवेश कर लिया। ते अश्वम आलवंता, फिर वो घोड़े को स्पर्श करना शुरू कर दिया। तस्य आलब्धस्य मेधा अपचक्रामा, उसको स्पर्श करने लगे तो उस घोड़े से भी वो मेधा जो है बाहर निकल गया। सह गाम प्रविवेशा, वो गाय के अंदर प्रविष्ट हो गया। ते गाम आलवंता, फिर वो देवों ने गाय को स्पर्श करना शुरू कर दिया। तस्य आलब्धस्य मेधो अपचक्रामा, उसको स्पर्श करने लगे तो उसकी जो मेधा है वहां से बाहर निकल गई। सो अविम प्रविवेशा, वो भेड़ के अंदर प्रविष्ट हो गई। ते अविम आलभंता, वो अवि को, उस भेड़ को स्पर्श करने लगे। तस्य आलब्धस्य मेधो अपचक्रामा, उसका स्पर्श करने लगे तो वहां से भी मेधा निकल गई। सो अजम प्रविवेशा, वो बकरी में प्रविष्ट हो गई। ते अजाम आलबंता, वो बकरी को स्पर्श करने लगे। तस्य आलब्धस्य मेधो अपचक्रामा, उसको भी आलंबन करने लगे तो वहां से भी वो मेधा जो है बाहर निकल गई। ये इसका तात्पर्य है, शब्दों का तात्पर्य है। बाकी इसका तात्पर्य क्या लेते हैं वो तो पता नहीं। अब वो बकरी से निकल के कहाँ जाती है वो मेधा, उसको लेकर के आगे बोला जा रहा है। स इमाम पृथ्वीम प्रविवेशा, वो इस पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट हो गई। वो जो मेधा जो है वो इस पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट हो गई। तम खनन्तः इव अन्वीषुः तम अविंदन, तम खनन्तः इव अन्वीषु, तो पृथ्वी में प्रविष्ट हो गए तो तम खनंतम अन्वेषु, उसको खोदते हुए, पृथ्वी को खोदते हुए उसका अन्वेषण किया। तम अन्वविंदन, और उसको, उस पृथ्वी को खोद करके प्राप्त किया है। किस रूप में प्राप्त किया? तौ इमो व्रीहि यवौ, वो व्रीहि और यव के रूप में प्राप्त किया उस मेधा को। जो पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट हो गए मेधा, तो उसको पाने के लिए देवों ने तम खनंतम इव अन्वीषु, मानो उसको खोदते हुए उसको खोजने लगे उस पृथ्वी के अंदर। तम अन्वविंदन,
पर उस मेधा को प्राप्त कर लिया। कहाँ से कैसे प्राप्त किया है? तो इमो, वो यही वो है जो धान और जव है, वो वही मेधा है। वो मेधा जव और धान में प्रविष्ट हो गई। तब से लेकर के अब हम लोग जो है उस व्रीहि और यव को प्रयोग में लाते हैं। उसी के अंदर मेधा है, बुद्धि है। तस्मादपि एतौ एतर्रि खनंत इव एव अनुविंदन्ति। तब से लेकर के अब तक उस पृथ्वी को खोद खोद करके इन दोनों को हम प्राप्त करते हैं, यानी धान को और जव को। वैसे अन्नों में उत्कृष्ट अन्न जो है व्रीहि को माना जाता है, उसके बाद जव को माना जाता है। स यावद वीर्यवत् वै अस्य एते सर्वे पशवा आलब्धा स्युः। स यावद वीर्यवत्, वो जब तक वीर्यवान रहे तब तक वो वीर्यवान रहता है। उसके सभी पशु आलब्धा स्युः, उसके सभी पशु जब तक प्राप्त नहीं होते हैं तब तक वो वीर्यवान रहता है। तावद वीर्यवत् अस्य हवि, और तब तक उसकी हवि जो है वो भी वीर्यवान बना रहता है। तो हवि भी समर्थ, यानी वीर्यवान का मतलब है समर्थ होना, पुष्ट रहना। तो तब तक वो अन्न पुष्ट रहता है जब तक वो पशुओं का आलंबन करते हैं, और जब तक वो पशुओं का आलंबन करते हैं तब तक हवि जो है वो समर्थ रहता है, वीर्यवान बना रहता है। हवि एव भवति, तभी उसको वास्तव में हवि माना जाता है। या एवं एतद वेदा, या एवं एतद वेदा, जो कोई भी व्यक्ति इस विषय को इस रूप में जानता है। अत्र उ स संपद यद आहु पांगतः पशुरिति। जो कोई व्यक्ति इस विद्या को, इस 5 प्रकार के पशुओं को आलंबन करने की विद्या को जब तक इनको प्राप्त करते रहेंगे, इन पशुओं को, तब तक ये अन्न जो है वीर्यवान रहता है। उसी वीर्यवान हवि को ही अवि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो कहते हैं इस विद्या को जो कोई भी व्यक्ति ऐसे समझ लेता है उसको पांगता पशु मिल जाता है, 5 प्रकार का पशु उसको प्राप्त होता है, और वही उसकी संपत्ति है। इसका ये तात्पर्य है। वैसे 5 प्रकार के पशु अर्थ भी ले रहे हैं, और अगले खंड से ये पता लगता है पांगता का मतलब है पशु के 5 अवयव, लोम, त्वचा, मांस, अस्थि और मज्जा। तो इन 5 से युक्त पशु उनको प्राप्त होता है, अर्थात हृष्ट पृष्ठ पशु उसको प्राप्त होते हैं। और पशु ही संपत्ति है, पशु ही धन है। यदा पिष्टानि अथ लोमानि भवन्ति, जब इस व्रीहि को या जव को जब पीसा जाता है तो उसके जो टुकड़े टुकड़े होते हैं, उसके छोटे छोटे अंश होते हैं, तो वो मान लीजिएगा वो लोमानि, वो लोम है। यदा आपः आनयति अथा त्वक् भवति, जब उसको पीसने के बाद जब उसमें पानी मिलाया जाता है तो जब पुरोडाश बनाते हैं तो उसका त्वचा बन जाता है, उसका ऊपर का लेयर बनता है। तो यदा आपा आनयति, जब उसमें जल मिलाया जाता है तो अथ त्वक् भवति, तब त्वचा बन जाती है। यदा संयोति, जब उसको गूंधा जाता है, अथ मांसम भवति, तब मांस के समान होता है। संतता इव ही सा तर्री भवति, वो फैला हुआ, मानो वो पुरोडाश फैला हुआ रहता है, वो मांस भी पूरा फैला हुआ रहता है शरीर में। संततम इव ही मांसम यदा श्रिता, हाँ, संतता इव ही स तर्री भवति, संततम इव ही मांसम, हाँ, तो वो संतता इव ही तर्री भवति, वो फैला हुआ रहता है, और मांस भी जो है संततम इव, वो भी फैला हुआ रहता है शरीर में। यदा श्रितः, जब उसको पकाया जाता है पुरोडाश को, अथ अस्थि भवति, वो मानो कठोर होता है तो वो हड्डी के समान बन जाता है। दारुण इव,
ही सा तर्री भवति, मानो जैसे लकड़ी होता है कठोर वैसा ही वो दृढ़ बनता है। दारुणम इव ही अस्ति, और हड्डी भी जो है लकड़ी के समान दृढ़ है, इसका तात्पर्य है। अतः यद उद्वासयिष्यन् अभिघारयति तम मज्जानम दधाति, जब उस पुरोडाश को उस कपाल से निकालना होता है तब उसके ऊपर अभिघारयति, उसमें घी सेचन किया जाता है, मतलब घी चुपड़ा जाता है। तो जो घी चुपड़ा जाता है तब मज्जानम दधाति, वो मानो कि उसके अंदर मज्जा प्रविष्ट हो गई। एषो सा संपद यद आहु पांगता पशुरीति, यही वो संपत्ति है जो पांगता पशु कहलाता है, अर्थात पांचों अवयवों से युक्त पशु कहलाता है। तो पुरोडाश के साथ में पशु के 5 अवयव यहां पर प्रस्तुत किया है। जब चूर्ण होता है तो उसको लोम के समान माना है, जब उसमें पानी मिलाता है तो उसका एक लहर बनता है पुरोडाश का, उसको त्वचा के समान माना है, और जो फैलाव है पुरोडाश का उसको मांस के समान माना है। जब वो पक कर के बिल्कुल कठोर हो जाता है उसको अस्थि के समान माना है। जब उसके ऊपर घी का सेचन किया जाता है तो उसको मज्जा के समान माना है। इस खंड का अंतिम खंड है 9वां। स यम पुरुषम आलभंता, स यम पुरुषम आलबंता, वह जब जिस पुरुष का आलबन करते हैं, स किम पुरुषः अभवत्, वो किम पुरुषा हो गया है। जब देव लोग उस पुरुष को आलंबन करते हैं तो उसमें से जो मेधा निकल गया है, तब मेधा निकल गए तो वो पुरुष किस प्रकार का होगा, किम पुरुषा, वो किम पुरुषा कहलाता है। अर्थात उस पुरुष का क्या प्रयोजन है, जिसका सार ही निकल गया, जिसके अंदर बुद्धि निकल गई है तो वो किम पुरुषा बन गया है, ये इसका तात्पर्य है। फिर कहा है यौ अश्वम च गाम च, यौ अश्वम च गाम च, जो अश्व और गाय बन गए, अर्थात जो अश्व को और गाय को जब आलंबन करते हैं तो अश्व का आलंबन करते हैं तो वो गौरा बन गया है, और गाय का आलंबन करते तो गवया बन गया है। जैसे पुरुष का आलंबन करने पर वो किम पुरुषा बन गया है, तो ऐसे अश्व का आलंबन करते हैं तो गौरा बन गया है, और गाय का आलंबन करते हैं तो गवया बन गया है। गवयश्च अभवताम, यम अविम आलबंता स उष्ट्रः अभवत्, जो भेड़ का आलंबन किया तो भेड़ का आलंबन करने से वो उष्ट्र ऊंट बन गया है। अजम आलमंता, और जिस बकरी का आलंबन किया है, स शरभः अभवत्, वो शरभा बन गया है। तस्माद् एतेषां पशूनां नाशितव्यम अपक्रांत मेधाः एते पशवः। तो कहते हैं तस्माद् एषां पशूनां न अशितव्यम, इसलिए इन पशुओं को न अशितव्यम, नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? अपक्रांत मेधाः एते पशवः, इनमें से मेधा को हटाया गया है, इनमें से बुद्धि को हटाया गया है, इसलिए इन पशुओं को नहीं खाना चाहिए, ऐसा यहां पर बोला है। तो तात्पर्य है कि पशुओं को नहीं खाना चाहिए। हाँ जी वीरेंद्र जी। स्वामी जी, स्वामी जी 5 पशु यानी मनुष्य के समेत ऐसा गिन लिया है क्या 5? हाँ जी, मनुष्य के साथ, मनुष्य को भी पशु कहा है ना। जी जी। वेद में कहा है पशु रजायता, माँ के गर्भ से पशुवत पैदा होता है, और उसी पशु को मनुर्भवा कह करके बोला है ताकि उनको हमें मनुष्य बनाना है। तो ये जो खंड है, तीसरा खंड, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो
हमें समझ में नहीं आई, पूरा खंड ऐसे ही निकल गया। इसमें कोई विशेष समझ में नहीं आया है, जैसे पीछे कुछ ना कुछ अच्छा समझ में आ रहा था, लेकिन ऐसा खंड आया है, इसका तात्पर्य क्या ले रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, ऐसा वो पूरा समझ में नहीं आया है। अब आप में से किसी कुछ कहना हो तो कह सकते हो। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसमें हम ऐसा तात्पर्य क्या ले सकते हैं, इसमें पशुपालन से जो क्रमिक विकास हुआ है जीवों का, जी जिसको एवोल्यूशन, उसका कोई संदेश हो इसमें, क्रमिक रचना है या कृषि का इतिहास है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसा कोई संदेश? हाँ, देखिए संदेश तो हम अलग अलग जिनकी जैसी दृष्टि होती है उस तरह का संदेश लेते ही है ना। जैसे कोई कहानी होती है, उस कहानी को सुन करके या उस कहानी को पर्दे पर देख करके हम लोग अलग अलग संदेश लेते रहते हैं अपने अपने ढंग से। कहानीकार प्रस्तुतकर्ता अलग संदेश दे रहा होता है और ग्रहणकर्ता लोग अपने अपने ढंग से अलग अलग संदेश लेते रहते हैं। तो यहाँ ये कह कर के क्या संदेश देना चाह रहे वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम अपने ढंग से अलग अलग संदेश जो जो हमको समझ में आता है वो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते जो आप कह रहे हैं। जी धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है? स्वामी जी, अभी अभी मीन्स भेड़ होता है। हाँ, हावी का अर्थ होता है भेड़ और अजा का अर्थ होता है बकरी। जी, तो मैं आज इसको यहीं पर विराम देता हूं जी। ओम शांति शांति शांति।